वृषभ राशि में डॉक्टर पंकज शास्त्री जी घेवारे आपका त्र्यंबक राज ज्योतिष इस YouTube चैनल में सबसे मन से नमस्कार मैं आप सबको करता हूं। बहुत आनंददायक हमारे जीवन में विषय है कि आप सब के लिए हम ज्योतिष शास्त्र की 12 राशियां जो है उन सब का अत्यंत शास्त्र शुद्ध भाव से जो फलित है उसको हम आपके सामने ला रहे हैं। बहुत दिनों से लोगों की इच्छा थी कि हमारा मराठी चैनल है लेकिन आप हिंदी में भी ज्योतिष के अगर राशियों की जानकारी हमें देते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली जो दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, पीड़ाएं उसको कम करने के लिए मदद होगी। 2023 अप्रैल महीना इसमें वृषभ राशि का जो ज्योतिष भविष्य है वो आपके लिए हम लाए हैं। हर महीनों के 12 ही राशियों के फल हम आपके लिए अत्यंत शास्त्र शुद्ध और सटीक मार्गदर्शन लेके आपके सामने हम आएंगे और इसकी जानकारी हम आपको देंगे। आज हम वृषभ राशि की जानकारी ले रहे हैं। 3 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 6 अप्रैल को शुक्र महाराज वृषभ राशि में आ रहे हैं। 14 अप्रैल को रवि महाराज मेष राशि में आ रहे हैं और 21 अप्रैल को गुरु भगवान यानी बृहस्पति जी मेष राशि में विराजमान हो रहे हैं। तो ये जो ग्रह है ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये वृषभ राशि के ऊपर किस प्रकार का परिणाम करेंगे, वो शुभ होगा या अशुभ होगा। प्रथम भाव जो होता है, पहला भाव फर्स्ट हाउस जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट हाउस में स्वभाव, मनुष्य का आयुष्य और मस्तिष्क इनका विचार होता है। दोस्तों शुक्र भगवान स्वराशि के फर्स्ट हाउस में विराजमान है तो शुक्र का 5 महापुरुष योगों में से एक मालव्य नाम का योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही अच्छा कहा गया है। सभी प्रकार के सुखों की, सभी प्रकार के आनंदों की व्याख्या अगर हम करेंगे तो वो है मालव्य योग। मन में जो चाहा, मन में जो विचार किया उसको सिद्ध कराने का, सक्सेस कराने का काम जो योग करता है दोस्तों, वो मालव्य योग आपकी वृषभ राशि में बन रहा है। बहुत ही आनंद है। सेकंड हाउस, बुध महाराज की राशि वहां पे विराजमान है मिथुन, और उस मिथुन राशि के स्वामी बुध देवता ये व्यय भाव में यानी 12th भाव में विराजमान है। सेकंड हाउस से उठकर वो 12th हाउस में विराजमान। तो इसका भविष्य क्या होगा, फलित क्या होगा? तो पढ़ाई के ऊपर ज्यादा खर्चा खुद हो गए तो खुद के लिए, नहीं तो अपने बाल बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा इस महीने में। उसका फायदा होगा, उससे उनके जीवन में तरक्की होगी। किसी भी प्रकार की बाधा नहीं उनके जीवन में आ ही नहीं सकती है। दोस्तों ऐसे इतने सुंदर योग वृषभ राशि के लिए बन रहे हैं। तीसरा भाव, थर्ड हाउस, कर्क राशि विराजमान है। थर्ड हाउस को पराक्रम का, शक्ति का स्थान कहा गया है। दोस्तों आने वाले अप्रैल महीने में बहुत सारी चीजें, बहुत काम में जो दिक्कतें आ रही थी वो दूर होके नए कामों की शुरुआत होने जा रही है। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक और योग कारक योग बन रहे हैं। फोर्थ हाउस, चौथा घर, स्वामी सूर्य देवता, सूर्य भगवान 14 अप्रैल 2023 को व्यय भाव में विराजमान होंगे, 12th हाउस में विराजमान होंगे। दोस्तों अगर 4th हाउस का ग्रह अगर 12th हाउस में विराजमान हो जाता है तो उसको उसकी माता से दूर रहना पड़ता है। उसकी माता को शरीर की तकलीफें होती है, पीड़ा होती है, यानी कि अपना गांव घर छोड़ के काम के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। दोस्तों अगर वो ऐसा डिसीजन लेते तो सक्सेसफुल है, गलत नहीं है।
वो करना ही चाहिए। ग्रह हमको अगर ले जा रहे तो हम क्यों ना जाए। इसके आपके जीवन में आने वाली तकलीफें कम होगी और अर्थार्जन का काम बढ़ेगा, आय बढ़ेगा आपका। पंचम भाव, इसको वायु भाव कहते हैं, पांचवा भाव। कन्या राशि विराजमान है, इनका स्वामी भी है जो वो 12th हाउस में विराजमान है, पांचवें भाव का स्वामी। शिक्षण के लिए, पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ेगा, उससे यश प्राप्ति, संतान के सुख का अगर विचार कर रहे हैं तो थोड़ा रुकिएगा। इस मंथ के लास्ट एंडिंग में आप विचार कर सकते हैं, नए संतान के बारे में सोच सकते हैं। दवाखाना कर रहे थे पंडित जी, उसमें दिक्कतें आ रही थी, पीड़ाएं आ रही थी, वो दूर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तक तो ग्रह की स्थिति ठीक नहीं थी दोस्तों, अभी हो रही है, तो हम उसका विचार करेंगे इस अप्रैल महीने के लास्ट वीक में। 6th हाउस, यहां पे शत्रुओं की पीड़ा, मातृकुल का सुख, इनका सबका विचार इसमें होता है दोस्तों। स्वामी शुक्र भगवान लग्नेश विराजमान है, शरीर की जो प्रकृति है बहुत बढ़िया रहेगी, नौकरी में अच्छा स्तर मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऊंचा स्थान मिलेगा। मन में नहीं था, अचानक से 100% होगा दोस्तों। 7th हाउस, शादी, व्यापार में किसके साथ भागीदारी करनी है, किसके साथ व्यापार करें हम, इसका विचार 7th भाव में होता है। और इस स्थान का स्वामी मंगल ग्रह 2य भाव में विराजमान है दोस्तों। और वो मंगल हो तो विवाह में कुछ दिक्कतें नहीं, बाधाएं नहीं, शादी के लिए अच्छे योग बन रहे हैं अप्रैल महीने में आपके लिए। इसके बावजूद अगर आपको व्यापार धंधा, अगर कुछ व्यापार करना है, कुछ उद्योग धंधा करना है, तो लोहे का व्यवसाय कर सकते हैं, पोलाद का व्यवसाय कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर है, आईटी क्षेत्र में इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इन सब इंजीनियरों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया है, सुख देने वाला है, प्रगति कराने वाला है। व्यापार में नई उम्मीदें शुरू होगी, व्यापार में नए प्रपोजल आपके सामने आएंगे और आप उसमें सक्सेसफुल रहोगे। 8th भाव, 8वां घर, 8th हाउस, मृत्यु का सुख देखते हैं इसमें लोग, आयुष्य देखते हैं, अचानक आने वाला धन भी देखते हैं दोस्तों। स्वामी गुरु भगवान है, व्यय भाव में चले गए हैं, विपरीत राजयोग बना दे रहे हैं। अगर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का जो ग्रह का मालिक है अगर उसी स्थान में विराजमान हो जाए तो विपरीत राजयोग बना देता है दोस्तों। इस सुख की क्या हम भावना करें, विपरीत स्थिति में भी राजयोग बना दिया, 100% सक्सेसफुल करेगा। क्या मदद करेगा, किसी अच्छे बड़े व्यक्ति से हेल्प होगी, मदद होगी, उसके टच से हम भी प्रगतिशील हो जाएंगे, कल्याण होना शुरू हो जाएगा, जीवन की दिक्कतें, बाधाएं, पीड़ाएं सब कम हो जाएगी दोस्तों। ऐसे सुख, ऐसे योग बन रहे हैं। भाग्य स्थान 9th हाउस, इसका स्वामी शनि भगवान 10th भाव में, केंद्र भाव में विराजमान है दोस्तों, 10th हाउस में। ये भी पंच महापुरुष का राजयोग बना देता है। वृषभ राशि के लिए 3 योग बन रहे हैं, शुक्र का मालव्य योग, शनि का शश योग, गुरु भगवान का विपरीत राजयोग बन रहा है। किसी भी प्रकार के व्यापार में वृद्धि, किसी भी प्रकार के नौकरी में वृद्धि, किसी भी प्रकार के राजकीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दिक्कतें आ रही, बाधाएं आ रही, पीड़ा आ रही, सब दूर हो जाएगी। ऐसा ये अप्रैल का महीना है दोस्तों, खुशियां ही खुशियां लाया है आपके लिए। क्योंकि 10th भाव में स्व राशि के विराजमान है वो ग्रह, इसलिए सब में यश कीर्ति देंगे। पिता का सुख तो बहुत बढ़िया है, समाज कारण, राजकारण इसमें बहुत बढ़ेगा आपका। 11th हाउस, पैसों की बचत करिएगा, 24 तारीख तक पैसा
लक्ष्मी बहुत आएगी। उसके बाद में जब गुरु भगवान व्यय भाव में के 12th हाउस में चले जाएंगे तो पीड़ा तैयार करेंगे। खर्चा थोड़ा कम करो, पैसा आ रहा है तो उसको बचा के रखो, फ्यूचर के लिए आपके लिए लाभदायक रहेगा दोस्तों। 12th हाउस इसको खर्चे का स्थान बोलते हैं, व्यय। 4 ग्रह विराजमान है, गुरु भगवान है, सूर्य भगवान है, राहु भगवान है, सूर्य भगवान के साथ में बुध भगवान भी बुधादित्य योग में विराजमान है। सरकारी काम में आपको यश, सरकारी काम में आपकी बढ़ती, एकांतवास बनेगा, थोड़ा सा प्रदेश गमन होगा। ऐसा ये अप्रैल 2023 का वृषभ राशि का 12 स्थानों का 12th पूरे 1 से लेकर 12th हाउस तक का जो फलादेश भविष्य है वो मैंने आपको बताया दोस्तों। आपके लिए इस महीने में शुभ अंक 5 है, शुभ रंग या आपको लाल है, रेड कलर आपके लिए बहुत बढ़िया है। कौन सा दिन आपके लिए अच्छा है? जिस दिन आप नए काम की शुरुआत करो, 6 तारीख, 7 तारीख, 21 और 22। किस दिन आप अच्छे काम के लिए शुरुआत न करें जिससे आपको दिक्कतें पीड़ाएं होगी, वो 11th है, 12th है, 17 और 18। अच्छे काम के लिए शुरुआत न करो। कौन से मंत्र का जाप करोगे जिससे आपके अशुभ ग्रहों की पीड़ा कम हो जाएगी, दिक्कतें कम हो जाएगी? मंत्र लिख लीजिएगा, रोज 108 बार जप करिएगा, आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। आपके आजू बाजू में अगल बगल में स्वच्छता रखिएगा, फ्रेश वातावरण रखिएगा, एक पौधा लगाइएगा और उसका पालन करिएगा। भगवान आपको अच्छा फल देगा। जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।